नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर रॉयल में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। करेंट अफेयर स्पीडी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फरवरी मंथ का करेंट अफेयर देखेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम 1 फरवरी से 28 फरवरी तक का करेंट अफेयर देखेंगे, जो आपके आगामी आने वाले सभी एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं महाकाल का नाम लेते हुए। हर हर महादेव। 1 फरवरी 2022 को स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है लद्दाख। 1 फरवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? तो चेन्नई सुपर किंग्स। 1 फरवरी 2022 को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? जापान। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द पुरस्कार 2021 का किसने जीता? तो PR श्री राजेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना? नासिक। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और उसका विषय था वेटलैंड्स एक्शन फॉर द पीपुल एंड नेचर। VVI पर्यावरण से रिलेटेड है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? चाइना। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? जब्बलपुर। जब्बलपुर कहाँ पड़ गया? मध्य प्रदेश में। किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग 12 का परीक्षण किया? देखिए, ये नाम देखने पे लग रहा होगा हॉन्सोंग कि चाइना का है, लेकिन नहीं, यही ध्यान रखना है, ये चाइना नहीं होगा, उत्तर कोरिया होगा। किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? तो देखिए, इसमें सही आंसर आंध्र प्रदेश होगा। इसको कैसे पकड़ में आएगा? क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो भी योजना अधिकतर चलता है तो उसमें मतलब म लगा हुआ रहेगा। श्रीकाकुलम, गांधी मंदिरम, मतलब गांधी देख के नहीं लगा दीजिएगा कि आप लोग अहमदाबाद या गुजरात मार दीजिएगा। किस राज्य ने शुरू किया है ये? तो ये आंध्र प्रदेश होगा। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी रूप में घोषित किया है? तो वो है कतर। तोरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश में। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो देखिए, सूरत में। सूरत कहाँ पड़ गया? गुजरात में। किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसल स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो गुजरात। और हमारी इंडिया टीम है जो 1000वां वनडे मैच खेल ली है, वो ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के नामित किया गया किन्हें? नीरज चोपड़ा, जो गोल्ड जीते थे ओलंपिक में। किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट सद्भावना, तो ये असम। विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तो पिग इन इंश्योरेंस। दुनिया की पहली हाइड्रोजन चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? तो आप लोगों को लगेगा कि कोई यूरोपियन कंट्री होगा, अमेरिका होगा, चाइना होगा, पर ऐसा नहीं है, यह है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं? वही नल्ला, पाकिस्तान के। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे इस तरह असम का था प्रोजेक्ट सद्भावना असम, उसी तरह ये है परम शिक्षालय, तो ये कहाँ कौन शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल। गणतंत्र दिवस का इस बार हुआ सा झांकी, उसमें सबसे पुरस्कार किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो SBI। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो आत्मनिर्भर भारत देखिएगा तो आप लोग को लगेगा कि कुछ और मंत्रालय होगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है वो है संस्कृति मंत्रालय। किसके साथ किया है? SBI के लिए, आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए। देश जैसे हर साल अलग अलग मनता है, तो चाइना हर साल को अलग अलग वर्ष घोषित करता था। इस बार चाइना ने किस वर्ष को मना रहा है? तो ईयर ऑफ द टाइगर के रूप में मना रहा है। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किससे मिला है? डेरियल मिशेल को। 4 फरवरी को किस देश ने 2021 में भारत का व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो वह है अमेरिका। मतलब भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार अभी अमेरिका का चल रहा है।
अब देखिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, तो वही होगा जहां पे इसका सरकार होगा, या तो राजस्थान या तो छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर आंसर होगा छत्तीसगढ़। 100वीं जयंती मनाई गई किनकी? पंडित भीमसेन जोशी की। भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक को। जनवरी 2022 में एक रिपोर्ट है, उसमें सबसे कम बेरोजगारी कहां दर्ज की गई है? तो तेलंगाना में। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने हराया था इंग्लैंड को, याद रखिएगा, इंग्लैंड को हराया था। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री सम्मानित किया है? दुर्गाबाई व्याम को। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? थेरेसी जोहोंग नार्वे के थे। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है? बन गया है अब परम प्रवेगा। वो किस राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया गया है? आईआईएससी बेंगलुरु में। हिमालय से भी 3 गुना बड़े पहाड़ के वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX21 का प्रदान किया है पुरस्कार? कर्नाटक बैंक। ऊपर भी एक जगह कर्नाटक बैंक आया था, बोला गया था कि वो कर्नाटक है जो सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग। देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ ने पुरस्कार सम्मानित किया किस बैंक को? भारतीय उद्योग परिसंघ ने सम्मानित किया तो कर्नाटक, यहाँ भी। और फिर आपको भारतीय उद्योग किस बैंक को? DX, मतलब जो पुरस्कार था उसका नाम था DX 2021, तो किसे मिला? कर्नाटक बैंक को। कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। भारत ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है? मध्य प्रदेश। 2022 AFC महिला एशिया कप का खिताब किसने जीत गया है? चालबाज चीन ने। 8 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक उद्घाटन समय भारतीय दल की अगुवाई की? बहुत ही VVI क्वेश्चन कि शीतकालीन ओलंपिक में कौन ध्वजारोहक थे? किसने भारतीय दल का अगुवाई किया? तो वह थे मोहम्मद आरिफ खान। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। रथ सप्तमी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन आहट की तरह मानव तस्करी को रोकने का काम कर रहा है कौन? RPF। सुरंगा लकमय जो है वो संन्यास ले लिए, श्रीलंका के क्रिकेटर थे। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं अभी? गौतम अडानी। मतलब मोदी जी का भी ध्यान गौतम अडानी पर है। कभी ध्यान अंबानी पे चल जाता तो वो आ जाते हैं टॉप में, अभी अडानी पर बना हुआ है तो अडानी है। भारत प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 में कौन सा राष्ट्रीय इस पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? सेनेगल। उपविजेता मिस्र रहा, इजिप्ट जहां नील नदी है। कंछोत पर्व कहां मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? तो बहुत सारे राज्य हैं जो ये कानून लाए थे पिछला साल 21 में, जैसे आपको MP हो गए, UP हो गया, गुजरात हो गया, लेकिन ये 9 फरवरी 2022 को पूछ रहा है तो ये हरियाणा होगा। अगर डेट नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाया है, तो अगर गुजरात भी रहे ऑप्शन में, MP भी रहे, हरियाणा भी रहे, ये सब रहे, तो E ऑप्शन मारना है BPSC के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? प्रदीप शाह। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 VVI, जो भी सम्मेलन मेजबानी होता है वो बहुत VVI हो जाता है, तो इसकी मेजबानी कौन किया है? इथोपिया। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र कौन सा दिवस मना रहा है इस बार? विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। और विश्व दलहन वर्ष भी घोषित किया गया है UN। किस वर्ष को किया है? 2023 को। नेक्स्ट, सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन, देखिए बायोमास से जो आधारित जो हाइड्रोजन से कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया? भारतीय रिजर्व बैंक। 18वां स्वर्गीय माधवराव पुरस्कार किसे मिला है? नितिन गडकरी को। IPL टीम अहमदाबाद का आधारिक नाम क्या रखा गया है? गुजरात टाइटंस। चक्रवात बिसराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? मेडगास्कर। सेल्स फोर्स ग्लोब डिजिटल स्किल इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा है? अपना भारत। RBI ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 1 लाख रुपया। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर में। EIU के लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। मतलब लोकतांत्रिक सूचकांक कौन जारी करता है? EIU।
इसमें कौन प्रथम स्थान पे? नॉर्वे। भारत का स्थान कितना है? तो अपना भारत का स्थान है 46वां। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। पुरातत्वविदों को किस देश में प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? यूनाइटेड किंगडम। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम, देखिए फिर प्रोग्राम आ गया, तो जहां भी प्रोग्राम कार्यक्रम प्रोजेक्ट इस तरह होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो नाबार्ड ने शुरू किया है ये। कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है ऑस्ट्रेलिया। शिक्षा का जो वार्षिक स्थिति होती है उसका प्रकाशन करता है प्रथम फाउंडेशन। महासागरों को संरक्षित करने वाले वन नेशन वन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन किया है? फ्रांस। ये भी वीवीआई हो गया। 13 फरवरी की विश्व रेडियो दिवस। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह की चित्र लिया था? शुक्र का, वेनस का। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024। मतलब जैसे हम लोग को नहर से या तालाब से खेत को पटाना होता है तो हम लोग डीजल का उपयोग करके पानी को खेत में ले जाते हैं, तो उसी तरह जहां भी डीजल का यूज होता है चाहे ट्रेसिंग में किसी चीज में, तो लक्ष्य रखा है भारत सरकार कि 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा, मतलब कुसुम योजना जो था, जो सोलर प्लांट से आपका बोरिंग चलेगा, तो उसी तरह बोल रहा है कि कब तक लक्ष्य रखा गया? 2024 तक, इसको ध्यान रखना है। ये सब वीवीआई हो गया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बन गई है? डाबर, वीवीआई। मरु उत्सव तो राजस्थान में। 15 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के समझौता किया? आरबीएल बैंक। सौभाग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट जो है, सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा से सबसे ज्यादा विद्युत बन रहा है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इजराइल। किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया है? इसरो। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? कनाडा। तुर्की को अपना नया नाम क्या रखा है? तुर्कीये, वीवीआई। 15वां सीसी महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? खारू टीम। भारतीय कंपनी सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की किस कंपनी ने समझौता किया है? वेदांता। मेदराम जतारा महोत्सव तेलंगाना। विश्व सतत शिखर सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ हुआ इस बार? भारत में। विकलांग व्यक्तियों के लिए कुसियोम योजना कहाँ शुरू किया गया है? लद्दाख में, वीवीआई। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? WHO ने शुरू किया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही हाइड्रोजन संयंत्र भी स्थापित होने वाला है, जो हम लोग प्रीवियस देखे थे क्वेश्चन। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? दिल्ली पुलिस। डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चनीरा बंसी पोनप्पा। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम वीवीआई कौन शुरू किया है? सिडबी। नाबार्ड क्या किया था? प्राकृतिक कृषि वाला किया था। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? अमेरिका। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? नेपाल। भारत का अपना वीवीआई क्वेश्चन है, नेपाल जो यूपीआई को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार को। देखिए पहला नियुक्त किया गया, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 19 फरवरी को 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। सूचना अनुसार ये नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश ने अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो यूएई में करेगा। WHO घोषणा कितने अफ्रीकी देश को mRNA तकनीकी दी जाएगी? 6। किस बैंक ने जेमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया? IDFC फर्स्ट बैंक। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? चेतन घाटे। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श का शुभारंभ कहाँ किया गया? बीकानेर में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? शकीबुल गनी। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सत्र की मेजबानी कौन करेगा? वीवीआई क्वेश्चन, मुंबई करेगा। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? गुजरात, वीवीआई क्योंकि पहला है। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो JP मॉर्गन
बैंक पहला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का निर्माण लोकार्पण किया? इंदौर में। इस भी VVI है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 और 21 किसे चुना गया? संदीप बक्सा को। क्वाड समूह के विदेश मंत्री की चौथी बैठक कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया में। VVI याद रखना, क्वाड में अब ऑस्ट्रेलिया भी है शामिल। तो इसके कहाँ हुआ है आयोजन विदेश मंत्रियों का? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? गौतम स्वांग। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है? अमेरिका। VVI क्वेश्चन। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस से बनाया है 20 फरवरी को? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें बिजनेस लीडर ऑफ द 2022 का पुरस्कार किससे मिला? योहन पूना वाला को। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वह है अपना भारत। जनवरी का है, ध्यान रखिएगा। फरवरी का है। फरवरी में T20 टीम में कौन रैंकिंग पर था? तो भारत। जारी रून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवार कितने % की वृद्धि होगी? 11% लोग करोड़पति बन गया एक साल के अंदर। हुआ भारत में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेर शाह को। पोलियो उन्मूलन प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान सम्मानित किया गया किसे? बिल गेट्स को। 21 फरवरी 2022 को फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से अपना सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली से। किसान ऐप लॉन्च किया है कौन? IIT रुड़की। VVI। ये भी VVI 9 साल के बाद फ्रांस माली से अपना सेना हटाया है। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। एकदम सही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है VVI। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? VVI है क्वेश्चन। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बन गया है? केन्या। संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? नॉर्वे। दूसरा स्थान पे जर्मनी। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर। भी VVI हो गया क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने मेरा पॉलिसी मेरा हाथ शुरू किया? बहुत VVI क्वेश्चन है। कृषि मंत्रालय। हिमाचल प्रदेश को कहाँ पे पहला जैव विविधता पार्क मिला है? मंडी। VVI क्योंकि पहला है। किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? इजराइल। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष CEO कौन बने हैं? ताकिरत तुसुमरा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बलाड पावर सिस्टम में समझौता किया है? तो कनाडा। इसीलिए तो अडानी अभी एशिया में सबसे नंबर 1 पे है अमीर में। IOC एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? एम्मा तेरहो को। किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूप पर संन्यास की घोषणा कर दी है? VR वनीता। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान। VVI। डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? हरियाणा। मतलब बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है। कहाँ बनी थी डॉक्यूमेंट्री? तो हरियाणा में। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड रैंप पर हस्ताक्षर किया? तो वो है फ्रांस। ये दोनों क्वेश्चन VVI हो गया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? डोनेट्स्क और लुहांस्क। इसी को लेकर तो लड़ाई था। किस देश के कार्लेस अल्कराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बन गए हैं? स्पेन। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? असम। क्योंकि वहाँ बाढ़ हर साल वहाँ बहुत क्षति करता है। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बन गए? KN राघवन। कौन सा दिवस 24 फरवरी को मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई? तनिष्का कोटिया, रिधिका कोटिया। IIT रुड़की ने कहाँ पे किसान मोबाइल लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलता परीक्षण किया है? तो इजराइल। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर हर जिला नल जिला बन गया था? हिमाचल प्रदेश का। ये भी VVI क्वेश्चन है कि 100वां हर घर हर जिला बन गया है हिमाचल प्रदेश का। हर घर नल का जल जो है ना, वो 100वां जिला चंबा जिला बन गया है। 100वां। महिला क्रिकेटर 26 में 50 रन बना दी हैं। पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? ऋचा घोष। VVI महिला क्रिकेटर हैं ये। भारत सरकार ने कहाँ पे जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर में। आइकन इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? सुजैन पुलवर को। आइकन इंडिया ने किसे पहली महिला CEO, तो इसलिए ये VVI हो गया नियुक्ति। किस देश के राष्ट्रपति गेटनर नौसेना ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? लिथुआनिया।
शतरंज के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे पहले युवा भारतीय कौन बन गए? आर प्रज्ञा नंद। भारतीय नौसेना को बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू किया? विशाखापट्टनम के भाग के शहर में। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश की पहली ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दे दी? वो है दिल्ली, VVI। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को दिया गया है। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु। किस देश ने पहला पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? कनाडा। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है किसने? गिरिराज सिंह ने। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवातीनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कर्नाटक, VVI। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। एक VVI क्वेश्चन ये भी है, लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है महात्मा गांधी नरेगा के लिए, मनरेगा जो है उसके लिए लोकपाल ऐप। गिरिराज सिंह। तो किसके लिए? मनरेगा के लिए लाया गया है लोकपाल ऐप। ये भी VVI क्वेश्चन है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, बहुत VVI, गोवा में खोला गया है। वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया, कौन किया? संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। पूछेगा किसने जारी किया है? तो मीनाक्षी लेखी ने। किस मंत्रालय के तहत? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। प्रतिष्ठित बेल्ट जमान पदक से सम्मानित होने पहले भारतीय क्रिकेटर को भारतीय कौन बने? दीपक धर। किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र लाया है कृषि निर्यात नीति, और पहले हम लोग पढ़े थे कि गुजरात क्या लाया था? नई प्रौद्योगिकी नीति। तो नई प्रौद्योगिकी नीति तो गुजरात, और कृषि नीति तो महाराष्ट्र, VVI है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? दुबई में। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो चंद्रभान ख्याल को। 27 फरवरी 2022 को मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। धर्म का आयोजन किनके बीच होता है? भारत जापान। बेलगम कर्नाटक में इस बार हुआ। किस देश ने 9 साल बाद माली में अपना सैन्य वापसी घोषणा की है? ऊपर पढ़े हम लोग, फ्रांस। IF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर शुरू किया है? तो ये कोबरा वॉरियर कौन करता है? यूनाइटेड किंगडम। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43 है। प्रथम हमेशा इसमें अमेरिका ही रहता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंद्रे रूबलेव ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है? 20%। कतर ओमान महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विफ्टेक। 28 फरवरी 2022 को कौन सा देश चक्रवाती इमारती की चपेट में आया था? तो मेडगास्कर। मेडगास्कर में जो आया था तूफान, उसका नाम था चक्रवाती इमनाती। तो इसी के साथ स्पीडी का फरवरी 2022 का करेंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जो कोई 9 घंटा में स्पीडी खत्म कर दिए हैं, कोई 6 घंटा में, कोई 10 घंटा पे, लेकिन वो कोई नहीं देखता है। ये छोटे छोटे सेक्शन में है, 25 मिनट आधा घंटा का, जिसमें आप लोग सही से देख भी पाएंगे, और बहुत जो भी तैयारी करते हैं उनके पास भेजिए, शेयर कीजिए, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।